हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 24। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 करके सीरीज़ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स अलग से समझाए हुए हैं और उन पर बेस कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो करना। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर के टाइम पे आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करोगे, तो आप ये वाली सीरीज़ को फॉलो करना। ठीक है। पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक पैटर्न बता दूं आपको दोबारा से। जो भी बच्चे नए हैं, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं जो आप सीजीएल के प्री में भी फॉलो करेंगे। कोई नई स्ट्रेटजी पेपर देने के टाइम पे नहीं बनाएंगे। पहले से एक स्ट्रेटजी डिसाइड होगी, उसी पे बेस्ड आपकी प्रैक्टिस होगी, वही स्ट्रेटजी आप पेपर में जाके अप्लाई करेंगे। ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है? नंबर वाले क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है, जैसे कि एनालॉगी का क्वेश्चन हो गया, नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, या काउंटिंग फिगर हो गया। ये क्वेश्चन आप फर्स्ट गो में नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये जो दो टॉपिक है इसमें ऐसा रहता है कि आपको अगर लॉजिक क्रैक हो गया, जो लॉजिक लग रहा है इसमें, तो 5 से 10 सेकंड में भी हो जाता है कभी कभार तो। और अगर नहीं हुआ तो आपको 2-3 मिनट भी लग जाते हैं। उससे क्या है, प्रेशर क्रिएट होता है टाइम का। ठीक है। दूसरा ये लगता है आपको कि मेरे को रीजनिंग का पेपर पूरा नहीं हुआ है, मेरे 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, तो इस तरह का प्रेशर बनने लगता है। ठीक है। तो ये दो टॉपिक इस वजह से स्किप करने। और ये दो टॉपिक क्या है, इसमें सिली मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपने कोई सा सिंबल या कोई सा नंबर इंटरचेंज नहीं किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। दूसरा, आप उसको ढूंढने बैठोगे तो फर्स्ट टाइम में आपको अपनी गलती मिलती ही नहीं, कभी भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे टाइम खराब होगा। ठीक है। उसकी वजह से फिर से प्रेशर क्रिएट होगा। और काउंटिंग फिगर में तो खासकर ये बात होती है, आपने अगर गलत काउंट कर लिया तो ऑप्शन भी मैच कर जाता है। तो आप टिक लगाओगे, आपको पता चलेगा कि 2 नंबर आने थे, 2.5 नंबर चले गए। तो इसलिए ये जो सारे टॉपिक हैं इसको हम लास्ट में करेंगे, पहले और सारे जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो पेपर में भी आपको ये अप्रोच रखनी है। क्लियर है? तो मॉक स्टार्ट करते हैं आज का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एनालॉगी का है, स्किप करेंगे। ये इसलिए एकदम से मैं बोल रहा हूँ स्किप करेंगे, फटाफट आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखा आपको स्किप करना, सोचना नहीं है। इजी भी हो सकता है तो भी नहीं सोचना है, बाद में आके सोचना है। इतना इजी होगा तो बाद में भी 2 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन क्या है, एक पैटर्न फिक्स हो जाएगा ना दिमाग में, तो उस चीज पे दोबारा बार बार ना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नंबर दिखा, आपने स्किप कर दिया। ठीक है। ऐसे करना है। ये देखो बोल रहा है 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, तो ऑड वन आउट आपको सिलेक्ट करना है। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी 2 अल्फाबेट ले लो। पी के बाद क्यू आ रहा है, ठीक है। एक्स के बाद वाई आता है, बिल्कुल सही है। आर के बाद ऐसा आता है, ठीक है। क्यू के बाद आर आता है, बिल्कुल सही है। जे के बाद के एल एम एन ओ पी, 6 के गैप के बाद आ रहा है। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 5 के बाद आ रहा है गैप के बाद। एम एन ओ पी क्यू आर, 5 का गैप है। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, 5 का गैप है। देखो इन सब में 5 का चल रहा है, इसमें 6 का चल रहा है, तो यानी कि ऑड वन आउट ये है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें सबसे आसान होता है कि आप ऑप्शन को उठाओ सबसे पहले। देखो पहले 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो कि कौन सा आना चाहिए 1, 3, 2 में से। इन तीनों में से कौन सा सबसे पहले होना चाहिए? पी ए सेम है, ई तो आएगा नहीं, तो 1 वाला काट सकते हो आप, काट दो। और कोई सा है 1 वाला? नहीं है। 2 और 3 में देखो एन सेम है, सी पहले आता है, डी पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है सी पहले आएगा, तो यानी कि 3rd नंबर का पहले आएगा। तो ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखो 2 सेम दिया हुआ है। 5 और 4 में देखना है अब आपको। 5 और 4 में देखो क्या पहले आ रहा है, पी ए एन ई, यहाँ तक सेम है। जी पहले आता है या एल पहले आता है? ऑब्वियस सी बात है जी पहले आएगा, तो यानी कि नंबर 5 पहले आना चाहिए। नंबर 5 पहले यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये देखो नंबर सीरीज है, पहले को पहले से मैच करते हैं। एल के बाद एम एन, 2 का गैप आ रहा है। एन के बाद एम, -1 चल रहा है ये तो, ठीक है ना। लेकिन आपको ये, चलो आगे देखते हैं। एम के बाद एन ओ, यहाँ पे भी +2 का गैप है। ओ के बाद एल, ये तो -1 नहीं चल रहा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, दूसरा एक चीज और दिखाई दे रही है, एन का ऑपोजिट लिखा हुआ है। मतलब अगर आप नंबर अरेंज करते हो, मतलब अल्फाबेट अरेंज करके लिखते हो ना जब आपको, तो एम यहाँ पे लास्ट में आता है और एन आता है, तो ऑपोजिट वाला जो नंबर होता है वो होता है ये। यहाँ पे देखो ओ के बाद एल, ओ के अपोजिट एल होता है, एल यहाँ पे होता है ना, और ओ यहाँ पे होता है। तो ठीक है, ऐसे किया हुआ है।
एल के बाद क्या आना चाहिए, ऑपोजिट के बाद +2 होना चाहिए, एल के बाद MN आएगा, तो यानी कि फर्स्ट लेटर आपका क्या आएगा, N। ये कट गया, ये भी कट गया। दूसरा देखो, ए के बाद BCDEF 5 का गैप है, F के बाद GHIJK 5 का गैप चल रहा है, K के बाद LMNOP 5 का गैप चल रहा है, P के बाद QRSTU 5 का गैप चल रहा है, U के बाद BWXYZ, NZ आएगा आपका ऑप्शन में, तो NZ यहाँ पे भी है और NZ यहाँ पे भी है। लास्ट वाला देख लो, S के बाद TUVW 4 का गैप, W के बाद क्या आ रहा है, देखो D आ रहा है, ऑपोजिट वाला आ रहा है, ठीक है। D के बाद EFGH, H के बाद आ रहा है ऑपोजिट में S के बाद क्या आएगा 4 के गैप में, TUVW, NZW आ गया, कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया, गैप्स दे रहा है और फिर बाद में ऑपोजिट लेटर को ले रहा है वो, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो मिरर बनाया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन बनेगा मिरर। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये जो हार्ट शेप है ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी ना, ये साइड में कैसे चली गई, मिरर ऐसी कब से चीजें करने लगा। दूसरा, ये मिरर के साइड में 2 ब्लैंक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर भी ब्लैक ट्रायंगल होने चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखो ब्लैक वाला ऊपर है नीचे नहीं है, तो यहाँ पर भी ऊपर होना चाहिए, ये नीचे कैसे चला गया, गलत हो गया, ऑप्शन बी मिल गया आपको। इसलिए ऐसे करना है फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो फाइल को लिखा हुआ है ये, सिंक को लिखा हुआ है ये, नाइकी को क्या लिखेंगे ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सारे अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं मेरे को, NIKE, N भी है, I भी है, K भी है और यहाँ पे E भी है, तो जो जो अल्फाबेट आ रहा है वो उसका वर्ड मतलब उसका नंबर लिख दो उसके आगे। देखो N के सामने क्या आ रहा है 6, तो N का 6 हो जाएगा। I के बाद I के लिए क्या आ रहा है 3, तो 3 हो जाएगा। K के लिए क्या आ रहा है 4, तो 4 हो जाएगा। 634 कहाँ पे है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बस E का और लिखना है तो E को लिख लो, तो 7 आना चाहिए, 634 और 7 लास्ट में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो स्टेटमेंट दी हुई है, कंक्लूजन दिया है, पहले स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। सम टेलीफोन्स आर मोबाइल, सम केस बना रहे हैं टेलीफोन्स और मोबाइल्स, ठीक है। ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, सारे मोबाइल टैबलेट है, ये टैबलेट बन गए, ये टेलीफोन है, ठीक है। सम टैबलेट्स आर लैपटॉप, सम टैबलेट्स आर लैपटॉप बन गया। कंक्लूजन देखते हैं अब, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, मोबाइल ये रहा, लैपटॉप ये रहा, क्या सम का रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। ऑल टेलीफोन्स आर टैबलेट, टेलीफोन और टैबलेट, क्या ऑल का रिलेशन है, नहीं, सम का रिलेशन दिया हुआ है हमारे, तो यहाँ पे देखो, तो ये भी गलत हो गया। सम टेलीफोन्स आर टैबलेट, टेलीफोन और टैबलेट सम का रिलेशन है, हाँ बिल्कुल सही है, तो यानी कि ऑप्शन 3 सही है सर। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में देखेंगे। ये देखो ब्लड रिलेशन है, बोल रहा है विनीता एंड अमिता आर द सिस्टर ऑफ गौरव, गौरव है, विनीता है एक सिस्टर उसकी, और एक सिस्टर है अमिता, ठीक है। आशीष इज द फादर ऑफ विनीता, आशीष फादर है, बना दिया। अंश इज द सन ऑफ अमिता, अंश इज द सन ऑफ अमिता, ये अमिता है, यहां पर अंश बना देंगे, ये सन हो गया इसका, ठीक है। हाउ इज आशीष रिलेटेड टू अंश, आशीष ये रहा, अंश से क्या रिलेशन होगा, देखो अंश की आशीष का रिलेशन पूछा ना, हाँ, तो देखो मदर होगी और मदर के फादर की बात करें, क्योंकि ये तीनों तो सेम जनरेशन में है, ब्रदर सिस्टर है, इनके फादर की बात हो रही है, तो मैटरनल अंकल लगेंगे या मैटरनल ग्रैंडफादर लगेंगे, ऑब्वियसली बात है 2 जनरेशन ऊपर है तो ग्रैंडफादर आएंगे। बस ये देखना था कि आपको मदर की साइड से आ रहे हैं वो फादर की साइड से आ रहे हैं, तो मदर की साइड से आ रहे हैं, तो मैटरनल ग्रैंडफादर आंसर हो जाएगा आपका, तो यानी कि ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो एम्बेडेड फिगर का है, पूछा है ये वाला जो दिया हुआ है फिगर, किस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो सबसे पहले तो क्या देखना है आपको, ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ट्रायंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं। देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल टाइप से बन रहा है, आपको सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप की चीज चाहिए, तो यहाँ पर बन रहा था लेकिन यहाँ पे कट कर रहा है तो गलत हो गया। यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है लेकिन यहाँ कट हो रहा है, तो ये भी हटा दो। अब अंदर की चीज देखते हैं, 2 लाइन बनी हुई है ऐसे, ये था 2 लाइन यहाँ पे बनी हुई है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर तो नहीं बनी हुई, ये भी गलत हो गया। एक ये लाइन है, यहाँ पे भी ये लाइन है, बिल्कुल सही है, मिल गया। वैसे भी सारे रिजेक्ट कर दिए थे हमने, तो एक ही ऑप्शन बचा था, वही सही होना था। नेक्स्ट देखो, ये देखते हैं अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ट्रायंगल ऐसे है, फिर साफ दिख रहा है कि राइट साइड में रोटेट हो गया 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री हो गया, तो फिर 90 डिग्री हो जाएगा, तो यानी कि ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर आएगा,
तो ऊपर है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, चलो ठीक है। अब ये देखते हैं एंड के साथ क्या हो रहा है। एंड यहाँ पे है, फिर यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे पहुंच गया, तो ऑब्वियस सी बात है अगली बार यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर एंड किस किस में है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये तो उल्टा हो गया एंड, देखो ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी सही होना है, और सब देखने की जरूरत नहीं, ट्रायंगल देखने की जरूरत ही नहीं आपको। नेक्स्ट देखो, कौन सा वेन डायग्राम रिलेशन बताएगा प्लास्टिक आइटम, बकेट्स और फोटो फ्रेम। देखो प्लास्टिक हमें इतना पता है, बकेट प्लास्टिक की होती है, सबके बाथरूम जो है, सबके बाथरूम्स में आपने देखा होगा कि बकेट्स जो होती है वो ऑलमोस्ट प्लास्टिक की होती है, ठीक है। तो यानी कि प्लास्टिक आइटम बकेट शेयर करेगा इस तरह से। लेकिन बकेट दूसरी भी तो हो सकती है, लकड़ी की बकेट भी तो देखी है आपने, तो वो भी हो सकते हैं। तो सारे इसके अंदर नहीं आएंगे, कुछ पार्ट शेयर करेगा। हाँ, प्लास्टिक के कुछ बकेट्स होती हैं, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक के कुछ फोटो फ्रेम भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, किसी और मटेरियल के भी हो सकते हैं। तो ये भी सम का रिलेशन शेयर करेगा इसके साथ। तो इस तरह का फिगर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, सही है ना। नेक्स्ट देखें, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे। ये देखो बोल रहा है प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ, तारिक कुछ दोस्त हैं, सबकी हाइट के कंपैरिजन कर रखा है। पूछ रहा है हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम। चलो देखते हैं। रमेश इज टॉलर देन कादिर, रमेश है कादिर से बड़ा है, ठीक है जी, बट शॉर्टर देन सौरभ, सौरभ से छोटा है, ठीक है। प्रकाश इज द शॉर्टेस्ट, प्रकाश नीचे आएगा फिर, सबसे छोटा है तो। एंड तारिक इज टॉलर देन सौरभ, सौरभ से बड़ा कौन है, तारिक है, सही है। टॉलर पूछा है, सबसे टॉलेस्ट। तो 5 दोस्त थे, पांचों बन गए, कौन सा सबसे बड़ा आ रहा है ऊपर, तारिक आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो पेपर फोल्डिंग है, पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर ऐसे बनने के बाद ऐसे फोल्ड किया, तो हमारी रेफरेंस लाइन बन गई ये। इसके पास जो फिगर होगा वो पास ही रहेगा, जब खोलेंगे पेपर को, जब खोलेंगे तो रेफरेंस लाइन के पास जो फिगर है वो पास ही रहने वाला है। तो देखो अब हमें साफ दिख रहा है स्क्वायर पास में है, तो स्क्वायर पास में होना चाहिए। देखो यहाँ पे पास में स्क्वायर है, तो यहाँ पे सर्कल कैसे आ गया, गलत हो गया। स्क्वायर था, स्क्वायर ही है पास में, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी सही है, ये स्क्वायर था, सर्कल कैसे आ गया, गलत हो गया। ठीक है, 2 तो एलिमिनेट हो गए, अब 2 बचे हुए हैं। अब देखो ये जो सीरीज है सर्कल स्क्वायर की चल रही है, तो यहाँ पे सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर ही तो आएंगे, आगे पीछे आएंगे वो छोड़ दो बात अभी, लेकिन सर्कल स्क्वायर ही तो आएंगे। तो यहाँ पे सारे सर्कल स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रायंगल्स कहाँ से आ गए बीच में, खोलने के बाद ये बीच में ट्रायंगल कैसे आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो कार्नेटिक को लिखा हुआ है, ये कार्नेटिक को क्या लिख रहे हैं, SBDMZDJU। देखो पहले से पहले कंपेयर करते हैं हम। सबसे पहले C के बाद S तो बहुत दूर दिखाई दे रहा है, A के बाद B बहुत पास दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं दिखाई दे रहा। देखो यहाँ पर ये चीज है, जब फर्स्ट से नहीं मिलता तो थर्ड से देख लेते हैं। C के बाद D आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, R के बाद S आ रहा है, बिल्कुल सही है। N के बाद M आ रहा है, ये फर्स्ट हो रहा है, लेकिन Z के बाद A आ रहा है, ये उल्टा चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्रॉस में देख लेते हैं, T के बाद U, T के बाद D, I के बाद J, ठीक है, मिल गया। अब इसको लिख देते हैं, फ्रीडम। देखो F का क्या आएगा सबसे पहले, C के बाद D आ रहा था, F के बाद G आएगा, यहाँ पे आएगा G, E के बाद F आएगा, R के बाद S आएगा, ठीक है। ये दोनों ऐसे ही छोड़ दो, अभी पहले इसको लिख लेते हैं। O के बाद P आएगा, S के बाद T आएगा, M के बाद N आएगा, तो FSG शुरू में होना चाहिए। FSG है, FSG है, FSG है, यहाँ पर नहीं है। लास्ट में TNP होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है TNP, यहाँ पर भी नहीं है TNP, यहाँ पर है TNP, तो ऑप्शन नहीं सही है। बीच वाला और बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहते हो तो बना लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। A के बाद Z अगर देखोगे या N के बाद M देखोगे तो एक का गैप दिखाई दे रहा है वैसे तो आपको, वैसे ही ऑपोजिट भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखना चाहिए, E और D के बाद तो GV आ रहा है, GV आ रहा है, सॉरी V और W आ रहा है, तो यानी कि ऑपोजिट लिखे हुए हैं ये, ना कि एक के गैप के बाद लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी मैच कर रहा है, क्लियर है। वैसे तो आपको आगे वाले से ही और पीछे वाले से ही मैच हो गया था। नेक्स्ट देखे, ये देखो A cube of side 18 centimeter is painted yellow on all the faces and then cut into smaller cubes of side 3 centimeter each.
फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दैट हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। देखो अब इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूं। क्या है, इस क्वेश्चन को आप ना फटाफट इमेजिनेशन से करना सीखो। देखो क्यूब बनाते हैं, एक बार ही सिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एक बार इमेजिनेशन से समझ लो, फिगर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये क्यूब है, 18 साइड थी, 3 साइड के काटे गए हैं, तो कितनी लेयर्स लगेंगी? 6 लेयर्स। 6 लेयर्स लगा लेते हैं, 1 2 3 4। कितने लाइंस हो गई? 1 2 3 4 5। एक और बढ़ानी है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। देखो 1 2 3 4 5, 6 लाइंस हो गई। तो इस तरह से भी 6 से कटेगा, 1 2 3 4 5, 6 हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 3 सेंटीमीटर के काटे जाएंगे तो 6 पोर्शन निकलेंगे। तो ठीक है, इस साइड भी ऐसे ही हो रहा होगा, इस साइड भी ऐसे हो, तो बस आपको ये फेस ध्यान रखना है, सारी साइड सेम चल रहा होगा, ठीक है। अब देखो, जब इसको सारी साइड से पेंट कर दिया गया, तो आपको बस ये बताना है कि कौन सी साइड्स पे दो जो क्यूब है वो दो साइड से पेंट होगा। अब ध्यान से देखना, एक एक चीज बताता हूं आपको। इस लाइन को नीचे ड्रॉ कर लो बेशक से, ठीक है, सही है। ये कॉर्नर वाला दिखाई दे रहा है, आपने रूबिक्स क्यूब देखा है, कॉर्नर पे तीनों फेस आपको दिखाई दे रहे होते हैं इसके, यहां पर भी तीनों फेस दिखाई देंगे। तो आपसे पूछना, अगर 3 फेस कौन से पेंटेड होंगे, तो जितने कॉर्नर्स है ना उतने ही 3 फेस पेंटेड होंगे। समझ में आया? देखो इमेजिन करो, रूबिक्स क्यूब आपके पास है, जिससे खेलते हैं ना, बनाते हैं उसको, सेम कलर का एक फेस पे आना चाहिए, उस तरह की फिगर को इमेजिन करो। कॉर्नर पे 3 फेस दिखाई दे रहे होते हैं आपको, तो अगर आपको 3 फेस पेंटेड पूछे तो कितने आएंगे? 8 आएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 कॉर्नर ऊपर है, 4 कॉर्नर नीचे है। समझ में आया? अब देखो, एक चीज तो ये समझ में आ गई। अब पूछ रहा है 2 फेस कौन से पेंटेड होंगे, जो 2 फेस दिखाई दे रहे होंगे वही तो 2 फेस पेंटेड होंगे। देखो एक ये दिखाई देता है, ये जब नीचे आ जाता है तो ये वाला भी दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, तो ये जब नीचे आता है तो ये वाला फेस भी दिखाई देता है इसका। तो यानी कि जो ये बीच वाले हैं ना हमें दिखाई दे रहे हैं, ये 2 फेस पेंट हो जाते हैं इसके। तो एक लाइन में कितने हैं ये ऐसे? 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। सही है, समझ में आया? तो कितने हो गए? 4 4 8 4 12 4 16। ऊपर वाले फेस में हो गए 16, सही है। तो नीचे वाले फेस में भी होंगे 16। अब ध्यान रखना, यहां पर जब आप ये काउंट करने लगोगे तो ये आप ऊपर काउंट कर चुके हो, इनको काउंट नहीं करना है। अब ये जो पिलर है ना, ये वाले बचेंगे बस। तो 4 यहां पर होंगे, 4 यहां पर होंगे, 4 यहां पर होंगे, 4 यहां पर होंगे, ये जो पिलर बचे हुए हैं, ठीक है। तो कितने और हो जाएंगे? 16 और हो जाएंगे। 16 तिया कितना हो गया? 48। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? सिंगल फेस पेंटेड भी अब आपको मैं बता देता हूं, जो बीच के बचे हुए हैं ना, ये जो सारे बचे हुए हैं, ये सारे सिंगल होंगे। और ये 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 6 फेसेस है, तो आपके सिंगल फेस पे जो पेंट हुआ है वो आपको आंसर मिल जाएगा, जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं। समझ में आया? अब दोबारा से फॉर्मूला n-1 ये वो कुछ मत करना। इमेजिन आपने कर लिया है कि 3 फेस कॉर्नर वाले होते हैं, हाँ, क्योंकि 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और जो 2 फेस दिखाई दे रहे हैं, तो हाँ, ये वाली लाइन वाले होते हैं, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे। डिपेंडिंग अब आप कितने पार्ट्स में काट रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे हमें 4 पार्ट मिल रहे हैं, अगर यही चीज वो 2 2 में खोल देता, ये 9 हो जाते, 2 यहां से चले जाते, तो बीच में 7 बचते, तो 7 7 7 7 आता, तो 28 हो जाता, फिर 28 28 28 हो जाता। समझ में आया? इस तरह से समझना है इस क्वेश्चन को। लोग फॉर्मूले पे डिपेंड रहते हैं, फॉर्मूला अगर गलती से भूल गए तो बस हो गया काम, फिर कर ही नहीं पाते इस क्वेश्चन को। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो, कितने अल्फाबेट है पहले काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है, 5 5 का गैप बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। XU भी दिखाई दे रहा है, XU भी दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे भी XU भी बना देते हैं, और फिर OZ यहाँ पे भर देते हैं। बन गया। तो शुरू में OZ आ रहा है, यहाँ पे नहीं है। OZ यहाँ पर भी नहीं है। OZ यहाँ पर है, OZ यहाँ पर भी है। बीच में क्या आ रहा है?
XUB यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है, इसका बोल रहा है राधा का कोड क्या होगा। ठीक है, तो राधा कॉमन होगी तो कॉमन कोड निकाल लेते हैं, या अगर नहीं होगी तो देखते हैं। इज एन आर्टिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, एन आर्टिस्ट और इज यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो 3 चीजें कॉमन होंगी इनमें, बचेगा राधा का कोड, वही आपका आंसर होगा। देखो 3 चीजें कॉमन क्या है, फिन कॉमन है, हाँ जी फिन कॉमन है, बिल्कुल सही है। और क्या, डिक कॉमन है, डिक कॉमन है, ठीक है। और क्या है, मिन कॉमन है, मिन भी कॉमन है, तो ये बचा। राधा कोड क्या है, JIG, तो कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन डी में। हो गया, आगे बढ़ो। ये बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 90 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 99 सेंटीमीटर, व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ दिस सर्कल। कितना एरिया बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा है। 90 था, रेडियस 99 हो गया, 10% से बढ़ गया भाई, इसका 10% ही है। अब आपको पता है रेडियस R² होता है फॉर्मूले में, तो 2 बार हो जाएगा सक्सेसिव, 10 से 11 और 10 से 11, यानी कि 100 से 121, 21 बढ़ गया इस पे 100 पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 21% आपका आंसर आ गया। वैसे सबको आपको याद भी होगा, 10% का सक्सेसिव लगाते हैं तो 21% चेंज हो जाता है 2 साल में। सही है ना, मैथ्स में इतना तो पढ़ाई है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो नॉर्मल को लिख रहा है, ये साउंड को लिख रहा है, ये आपको बताना है क्लस्टर को क्या लिखा जाएगा। पहले को पहले से कंपेयर करते हैं, N और D में तो बहुत ज्यादा गैप है, इधर से देखते हैं D के बाद EFGHIJKLMN 10 का गैप आ रहा है, ठीक है जी। I के बाद JKLMNO 6 का गैप आ रहा है, ठीक है 6 का देखते हैं। P के बाद QR 2 का गैप आ रहा है, ये देखो P के बाद QR 2 का चल रहा है। I के बाद O JKLMNO 4 का चल रहा है, ठीक है। K के बाद LM 2 का चल रहा है। R के बाद कुछ पैटर्न फिक्स नहीं दिख रहा है, देखो साफ दिखाई दे रहा है ना, पैटर्न कुछ फिक्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो लगेगा नहीं, कुछ और हो रहा होगा। लास्ट से कंपेयर करें, N के बाद O आता है, बिल्कुल सही है। L के बाद D कैसे आ जाएगा लास्ट में, नहीं ये भी नहीं दिख रहा। और कुछ देखते हैं, क्या क्रॉस में चल रहे हैं, क्या क्रॉस में देखें, DIPKRO, N के बाद OP 2 का गैप है, R के बाद D तो फिर भी नहीं बन रहा, I के बाद O ये तो फिर भी नहीं बन रहा, तो ऐसा भी कुछ नहीं चल रहा। देखो सारे क्रॉस मिला के देख लिए, पहले से पहला देख लिया, पहले से लास्ट देख लिया, क्रॉस में भी देख लिया। अब क्या करते हैं, सबसे लास्ट में जो लगता है एक बार अरेंज कर लेते हैं इसको सीरीज में, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या आएगा, A, फिर क्या आएगा L, फिर M, फिर N, O और फिर R। अब कंपेयर करके देखते हैं इसको, DIPKRO, ये लास्ट मेथड बचता है। सबसे लास्ट में यही चीज है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ती है, अरेंज करके भी फिर करवा लेता है, अरेंज करने के बाद भी फिर पहले को लास्ट से कंपेयर कर लेता है। अब देख लेते हैं पहले को पहले से कंपेयर करके। A के बाद BCD 3 का गैप है, I के बाद JKL -3 चल रहा है, नीचे से चल रहा है ना, क्योंकि M के बाद NOP 3 का गैप है, K के बाद LMN -3 है, O के बाद PQR 3 का गैप है, O के बाद PQR -3 है, बिल्कुल सही है, मिल गया पैटर्न। एक बार यहाँ और चेक कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लो। D आएगा सबसे पहले, N आएगा, फिर O आएगा, U आएगा, फिर S आएगा, ठीक है। ये D है यहाँ पे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, GKRPX, T के बाद EFG 3 का गैप है, K के बाद LMN -3, O के बाद PQR 3, P के बाद UR है यहाँ पे, ये N है यहाँ पे, है ना, नहीं S और U आएगा ना यहाँ पे, हाँ S और U आएगा यहाँ पे, ठीक है। P के बाद QRS 3 का गैप है माइनस में, U के बाद BWX 3 का गैप है, सेम पैटर्न चल रहा है। अब आपको इसका लिखना है, क्लस्टर को पहले अरेंज करो। सबसे पहले क्या आएगा, C ही आएगा, फिर E आएगा, फिर क्या आना चाहिए, GHIJKL आएगा, फिर R आएगा, S आएगा, T, U आएगा। कितने हो गए लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। C के बाद F आना चाहिए प्लस में 3, E के बाद E क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, B के बाद माइनस में चल जाएगा, CDE, L के बाद MNO, FBO आएगा शुरू में, ये नहीं है, ये नहीं है, FOB नहीं हो सकता, ये भी गलत है, FBO आएगा, ठीक है।
अगर आगे अरेंज करना चाहते हो तो अरेंज करके देख लो, यही मैच करेगा, क्योंकि शुरू में हमने देख लिया तीनों में से कोई भी नहीं मिल रहा, तो यही ऑप्शन बचता है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इस तरह के एकदम से लॉजिक क्रैक नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाया हुआ। अच्छा ठीक है, विजेंदर वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस सेज एक्स मीटर फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स वेस्ट। डायरेक्शन बना लेते हैं पहले, यहां बनाते हैं। सपोज यहाँ पे उसका घर है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। एक्स मीटर चला है, यहां तक पहुंच गया। सपोज ये एक्स मीटर है यहां से यहां तक, ठीक है। घर से एक्स मीटर चला वेस्ट की तरफ, वेस्ट यहाँ पे तो एक्स मीटर चला दिया, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 23, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट यहाँ आएगा, 23 चला, ठीक है। फिर क्या करा, आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 36 मीटर, ठीक है। मुड़ा और फिर 36 और चला, 36। अब एक चीज हो सकती है, ये 36 से ज्यादा हो या 36 से कम हो। देखो ऑप्शन से देखने से पता चल रहा है ये 36 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि 3 है। तो ऐसे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ चल के 36 आ गया, ठीक है। अगर 36 से कम है तो इसको क्रॉस कर जाएगा, 36 यहाँ चला देते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड टू वॉक 23 मीटर, यहां से लेफ्ट मुड़ा, फिर से 23 चल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 18 मीटर्स टू रीच हिज होम, लेफ्ट मुड़ के घर पे आएगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से मुड़ के यहाँ जाएगा, तो ये 18 है, ठीक है। ये भी 18 है, ये टोटल 36 चल के आया था, तो यहाँ पर भी 18 बचा होगा, तो यहाँ से 18 है, तो एक्स की वैल्यू भी 18 है। समझ में आया? तो ऑप्शन बी सही है, एक्स की वैल्यू पूछी है आपसे। समझ में आया? 36 चल के आया था भाई, यहाँ पे हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 18 है, तो यहाँ के यहाँ डिस्टेंस 18, तो ये जो बचा हुआ ये भी 18 होगा, क्योंकि टोटल 36 है, ठीक है। ये 18 है तो ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, मैच कर लो। क्लियर है? ये हो गए 25 क्वेश्चन। अब जो बचे हुए नंबर वाले क्वेश्चन वो देखते हैं। सबसे पहले करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन। ये देखो, बोल रहा है किसको इंटरचेंज किया जाए कि आंसर आपका ये आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवाइड वाला कोई इंटरचेंज तो नहीं हो रहा है। डिवाइड और माइनस, डिवाइड और माइनस देखो यहाँ कर देते हैं, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही चेक करते हैं हम, ठीक है। 189 डिवाइड की जगह माइनस लिख दो, 27 माइनस की जगह डिवाइड लिख दोगे, 3 + 29 × 2, ठीक है। 189 माइनस ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 29 दूनी, देखो ये कितना आएगा 180। 180 में कुछ प्लस ही करेंगे हम, तो ये तो हो नहीं सकता, गलत हो गया। अब कुछ और चेक करते हैं। ये देखो, इसको एज इट इज रहने देते हैं, प्लस और इनटू को पहले से ही चालू कर लेते हैं। 189 डिवाइड बाई 27, माइनस की जगह इनटू आ जाएगा 3 + 29 इनटू की जगह माइनस आ जाएगा 2 = 48 आना चाहिए, ठीक है। कितने पे चला जाएगा, 9 × 27, ये 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21, 7 जाएगा इंटू 3 + 29 - 2, 7 × 21, 21 + 29 - 2, कितना हो गया 20 20 40 और 1 50, 50 में 2 गए 48 बच गया। ऑप्शन ए मैच हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब सीरीज वाला भी करते चले, क्या कर ही लेते हैं, चलो। 18 से 34 जा रहा है, 34 से 66 जा रहा है। कुछ पैटर्न पकड़ में आ रहा है आपको? डिफरेंस भी देख सकते हो, लेकिन कुछ और पैटर्न भी दिख रहा है। चलो पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं। कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 32। हाँ जी बिल्कुल 32 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 70 मान लो इसको। 70 के बाद ये हो जाएगा 30 और 30 60 और 64 का हो जाएगा। देखो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 का गैप आना चाहिए। तो 200, 3 2 5, 258 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं पीछे की साइड, कौन सा रहता है वो करते हैं। ये देखो, इसमें भी सबसे पहले चेक करेंगे डिवाइड वाली चीज फ्रैक्शन में तो नहीं बना रही है, ठीक है। आपका डिवाइड यहाँ पे दे रखा है, क्या ये फ्रैक्शन बना देगा इसको? बिल्कुल बना देगा, कटता तो है नहीं। काट दो इसको, अभी शुरू में नहीं देखेंगे। बाई चांस आगे जाके कुछ अगर हमने मिस्टेक कर दी तो चेक कर लेंगे, लेकिन शुरू में तो समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन ही बनेगा। ये देखो यहाँ पे तीसरे पे डिवाइड दे रखा है, यहाँ पे डिवाइड दे रखा है और यहाँ पे इंटू दे रखा है, तो 49 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 49 से ये कटेगा क्या, कितने पे जाना चाहिए? 49 8 पे जाएगा, 8 9 + 72, 7 8 चौक 32, 32 और 7 392, बिल्कुल जा सकता है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन अभी ओपन रखेंगे, ठीक है। एक ये दे रखा है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड दे रखा है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 392 इसको कैसे डिवाइड कर देगा, इसको भी हटा दो। अब देखो ये दूसरी जगह यहाँ डिवाइड दे रखा है यहाँ पर, तो ये 49 डिवाइड बाई 18 लिखोगे इंटू 12 लिखोगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 एकम 3, नहीं कटेगा ये, तो ये भी फ्रैक्शन बना देगा, इसको भी हटा सकते हो। तो बचा ये, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई होगी तो कुछ और चेक कर लेंगे। 22 प्लस 110 इनको हटा देते हैं, इज इक्वल टू 392 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 18 माइनस 12। सही है। ये कितना आया था, 8 पे जा रहा था, ठीक है। 8 इंटू 18 माइनस 12, ये कितना हो गया, 110 के बाद 130, 132, ये कितना है 8 8 64, 6 कैरी गया, 8 के बाद 8 6 14, 144 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा 132 बचेगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही था, और जो आपने नेग्लेक्ट कर दिए थे, रिजेक्ट कर दिए थे, वो बिल्कुल सही चल रहा था आपका। क्यों, क्योंकि देखो ये जो डिवाइड वाली चीज है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले ये देखो फ्रैक्शन ना बनाए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखे और कौन सा बचा हुआ है, ये सीरीज है, ये कर लेते हैं चलो। 38 और 53 में गैप कितने का है, 40 मान लो, 50 15 का गैप है, फिर 17 का गैप दिखाई दे रहा है, फिर 19 का दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली बात है 21 कर दो, ऑड नंबर चल रहा है, 9 8 और 10 110 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आसान है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा बच रहा है, ये नंबर वाला बच रहा है, एनालॉगी है, और ये आपका बच रहा है, ठीक है। यही दो है आई थिंक, चलो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ स्क्वायर क्यूब वाले नंबर तो दिखाई दे नहीं रहे, ठीक है। अपसर्ड से नंबर है, तो सबसे पहला तरीका डिफरेंस ही चेक करो, कितना डिफरेंस है। इसको 50 मान लो, 72 हो जाएगा, 72 और 3 75 का गैप है, तो यहाँ पे 75 का गैप प्लस कर देंगे, 8 और 5 13, 7 और 5 12 और 1 13, 1 और 1 2, 233 है क्या कहीं पे, बिल्कुल है, डिफरेंस ही मिल गया। क्योंकि देखो स्क्वायर क्यूब्स दिखाई नहीं दे रहे, 144 स्क्वायर होता है 12 का, लेकिन प्लस 3 कर रहा है, चलो ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे होता है 15 का स्क्वायर 225, माइनस 3 कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, पर देखो ये तो किसके आसपास है, ना 13 के आसपास है ना 12 के आसपास है, तो इसलिए डिफरेंस लगाया था, ठीक है। और देखते हैं कौन सा बचा हुआ है, ये देखो बड़े वाले नंबर की तरफ बढ़ते हैं इधर से, कुछ सबसे पहला ट्राई तो यही करते हैं। 9 पंजे 45 होता है, -2 करके देख लेते हैं, चलो। 7 चौक 28 होता है, -2 करके देख लेते हैं, ये भी फिट हो रहा है। 9 7 से 63 होता है, -2 करेंगे तो 61 आना चाहिए, ऑप्शन बी मैच कर गया, बिल्कुल सही है, आसान है। और देखते हैं कोई रह तो नहीं गया, आई थिंक सारे हो गए हैं, उसके अलावा तो कोई बचता नहीं है, ठीक है सारे हो गए हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको टफ लगा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मॉक की प्रैक्टिस रेगुलर रखो, देखो एग्जाम लेट होने के चांसेस हैं, नोटिफिकेशन लेट ही आएगा, नोटिफिकेशन देखा होगा ना आपने एसएससी की तरफ से आया कि रिवाइज हो रहा है कैलेंडर, तो उस पर ध्यान रखते हुए ये देखना कि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, इस टाइम को यूटिलाइज करना आप, ठीक है। लेट हो गया इसका मतलब ये नहीं आप लेट तैयारी शुरू करोगे। मॉक्स भी खत्म होने वाले, देखो इतने मॉक्स करवा चुका हूँ अभी, उसके बाद शुरू से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। अगर जो बच्चा शुरू से फॉलो कर रहा होगा तो अभी तक तो रीजनिंग तो एटलीस्ट उसकी खत्म हो ही चुकी होगी, ऐसा नहीं है कि उसके 40 से नीचे नंबर आ रहे होंगे। सिली मिस्टेक या छोटी मोटी चीजें हो रही होंगी, टाइम मैनेज करने वाला वो होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, लेकिन ओवरऑल रीजनिंग पे पकड़ अच्छी हो गई होगी उस स्टूडेंट की, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो टाइम मिला है इसका अच्छा यूटिलाइज करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही एकदम से नोटिफिकेशन आएगा तो फिर एकदम से क्या है ना, बहुत हबड़ दबड़ हो जाती है मार्केट में। फिर कोई बच्चा सोचता है कि मैं ये वाले टीचर से पढ़ लूँ, वो वाले टीचर से पढ़ लूँ, और फिर कंफ्यूजन वाली स्टेट में ट्री सामने आ जाता है आपका एकदम से, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ नहीं करनी है, जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है उसी पेस से करते रहें, ठीक है। और जो जो चीज़ें रहती हैं उनको साइड बाय साइड चलाते रहें, ठीक है ना। और कोई डाउट हो मैथ से या रीजनिंग के रिलेटेड तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी ओपन है, और कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो मैं कमेंट्स भी देखता रहता हूँ, अगर जिसका लगेगा जेन्युइन कमेंट है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।